भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त, उनका जो गुणावली, उनका जो क्वालिटी, उनका जो चरित्र, वो शास्त्रों में इतना सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। और विशेषकर हम लोग शुद्ध भक्त के जीवन में देखते हैं कि कैसे वो शास्त्रों की एक एक वाणी को, एक एक वर्ड्स को अपने जीवन में लागू करता है। और शास्त्र जिस तरह लिखा है उससे भी कई ज़्यादा सुंदर रूप से वो अपना चरित्र का प्रदर्शन करते हैं। कहने का अर्थ है, जैसे एक मूवी जब बनता है, कोई फिल्म बनता है, तो डायरेक्टर या लेखक सबसे पहले मूवी का हकदार पहला है राइटर। राइटर एक कहानी लिखता है, डायरेक्टर उस कहानी को पढ़ता है, और डायरेक्टर उस कहानी को पढ़ने के बाद डायरेक्टर वो कहानी प्रोड्यूसर को सुनाता है, और प्रोड्यूसर वो चूज करता है इसको बनाने के लिए, इसको रूपदान देने के लिए एक्टिंग की ज़रूरत होते हैं, और वो एक्टर किसको चयन किया जाए। और उनमें से कोई कोई एक्टर इतना सुंदर किरदार निभाते हैं कि सच में वो एक्सट्रीमली वंडरफुल मूवी बन जाता है। तो उसी तरह श्रील व्यासदेव जो भक्त के जीवन, शुद्ध भक्त का चरित्र, उनका कैरेक्टर कितना सुंदर होना चाहिए, वो राइटर के रूप में लिख दिया। फिर उसको जो अपने जीवन में जो एक्टिंग कर देता है वो है भक्त। वो भक्त उसका रूपदान बन जाता है कि सच में। तो वही हम लोग एक चर्चा करेंगे आज श्रील जयदेव गोस्वामी के जीवन चरित्र में। इस संसार में दो तरह के श्रीमद् भागवत प्रवचन करता है। एक है भागवतम को सुनाते हैं पैसा लेकर, और एक दूसरा है भागवतम को सुनाते हैं भगवान की सेवा मानकर। भागवत को जीवन बनाना है, भागवत को जीविका नहीं। भागवत को जीवन बनाने का अर्थ होता है उसको अपने भक्ति का अंग बनाना। और भागवत को अगर कोई जीविका बना लिया, उनसे धंधा करके, उनसे पैसा कमा के अपने रोजी रोटी चलाता है, तो वो न सुनने वाले का उद्धार होता है, न बोलने वाले का उद्धार होता है। तो खैर, आज हम चर्चा करेंगे श्रील जयदेव गोस्वामी के जीवन चरित्र का। कि श्रील जयदेव गोस्वामी एक बार श्रीमद् भागवतम की प्रवचन करने के बाद वो अपने घर वापस आ रहे थे। तो श्रोतागण जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, वो लोग इतना प्रसन्न हुए जयदेव गोस्वामी के प्रति कि बोले कि गुरुदेव, आज आपने श्रीमद् भागवत की कथा को इतना सुंदर रूप से प्रेजेंट किए, हम प्रसन्न चित्त होकर आपको कुछ भेंट देना चाह रहे हैं, मतलब कुछ पैसा देना चाह रहे हैं। तो जयदेव गोस्वामी पहले ना कर दिया, नहीं, ये जरूरत नहीं है, मेरा ये जीवन का पैसा नहीं है, हम ये नहीं रख सकते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। जयदेव गोस्वामी बारंबार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो लोग बोले कि गुरुदेव, हमें पता है कि आप भागवतम के रिप्लेस में, कथा करने के रिप्लेस में आप कुछ नहीं चाहेंगे, हमें पता है। लेकिन सच्चाई ये है कि गुरु दक्षिणा के रूप में या किसी भी रूप में हम कुछ आपको देना चाहते हैं, तो सहर्ष आप स्वीकार कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप भागवतम सुनाए जिसके कारण इनका कुछ आप वेतन ले रहे हैं या कुछ पैसा ले, नहीं। आपको हम प्रेम से, एक शिष्य भाव से गुरु दक्षिणा स्वरूप हम भेंट कर रहे हैं। तो जयदेव गोस्वामी को बहुत देर तक वो लोग रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट भावना से, प्रार्थना भावना से जयदेव गोस्वामी सोचा कि चलिए ये कुछ परोपकार कार्य में लगा दे, किसी दूसरे की सेवा में लगा दे। वो अपने बारे में नहीं सोचा कि मेरी सेवा में लग जाएंगे।
तो उन्होंने वो पैसा को ले लिया। तो जैसे ही वो पैसा ले लिया तो वो जब चल के जा रहे अपने घर, तो उनके पीछे 4 गुंडा लग गए, 4 चोर। तो इससे देखिए, ये भागवतम की सभा में भागवतम सभी प्रवचन सुने, तो जयदेव गोस्वामी के पास पैसा है, ये पैसा पता कैसे चला? बाकी लोगों का, बाहर के लोगों को पैसा पता कैसे चलेगा? उन्हीं भागवतम श्रोताओं में से कोई होगा 4 जो उनको पता है कि जयदेव गोस्वामी के पास पैसा है। तो उनके पीछे 4 लोग पीछे पीछे लग गए। तो अभी वो क्या किया, उनके पीछे पीछे जाके कम से कम 2-3 किलोमीटर जाने के बाद जयदेव गोस्वामी मुड़ के देखा कि कोई मेरा फॉलो कर रहा है, कोई मुझे पीछा कर रहा है। तो पीछा करने का कारण क्या होगा? मेरे पास धन है, मेरे पास पैसा है, जिसके कारण वो हमें पीछा कर रहा है, उसको पता चल गया। तो जयदेव गोस्वामी रुके और जितना सारा पैसा था सब पैसा उनको लुटा दिया। बोले कि मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र, आप लोग ये धन, मेरे पास जितना कुछ आपको हम अर्पण कर रहे हैं, आप लोग इसे रखिए, आप लोगों का काम आएगा। तो चोर ने सोचा, अरे इस कली युग में भी इस तरह का साधु मिलता है क्या? लोगों को हम अपना तलवार दिखाता है, फरसा दिखाते हैं, उसके बाद भय से वो थोड़ा सा बहुत धन निकालते, इसको तो कुछ बोले भी नहीं और सब संपूर्ण धन मुझे अर्पित कर रहे हैं। मतलब क्या है? कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ तो गड़बड़ है। कली युग में एक नेगेटिव थॉट सबके जीवन में, क्योंकि अच्छा कार्य भी करेंगे इस युग में तो लोग सोचेंगे कुछ तो गड़बड़ है, और बुरा काम में तो गड़बड़ है ही। जैसे कहा गया था एक किसी गांव में कि पतझड़ हुआ, पूरा रात में बहुत तूफान आया, बहुत हवा, बहुत वायु। तो हवा में पका पका आम था पेड़ में, तो समस्त आम वृक्ष से गिर गया नीचे। तो घर वाले सोचा, जिसका पेड़ था, कि हम तो इतना आम अकेला खा नहीं पाएंगे, ठीक है, तो बेहतर है कि जितने सारे गांव वाले सबको वितरित कर दिया जाए, सभी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसी भावधारा को लेकर उन्होंने समस्त घर में जाकर आम को देना स्टार्ट किया। तो लोग कुछ लोग सोच रहे, अरे इतना महंगा आम, इतना सुंदर पका पका आम, ये फ्री बांट रहा है, मतलब क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता हो सकता है इंजेक्शन के माध्यम से कुछ जहर घुसा दिया है इस आम में, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, हम लोग जैसे खाएंगे हम लोग मर जाएंगे। चलो इसका तो कुछ करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे ही भाव उस 4 चोरों का हुआ कि जो जयदेव गोस्वामी हम लोग को बिना कुछ बोले संपूर्ण धन लुटा दिया, मतलब क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह करके उन्होंने क्या किया, मनुष्य इतना गिर सकता है इसका कोई ये नहीं। वो जयदेव गोस्वामी के 2 हाथ काट दिए, 2 हाथ काट दिए और 2 पैर भी काट दिए और उसको कुएं में धकेल दिया। एक कुआं था सामने, कुएं में धकेल दिया, समस्त धन लूट के वो चला गया। तो ये जो विषय वस्तु है आज का कि साधु कौन है, वो साधु का चरित्र कैसे होना चाहिए, उनमें से एक है सहनशीलता। कि सहनशीलता, महाप्रभु बोले कि तीर्णादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन ये सदा है। कि तरोरी वो सहिष्णु, तर मतलब वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना है, तभी कोई भगवान का नाम कीर्तन कर सकता है। तो जयदेव गोस्वामी का 2 हाथ काटा हुआ है, 2 पैर काटा हुआ है, कुएं में गिरा हुआ है, पानी है, और वैसी अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में बेतों के घात से मारने का ऑर्डर दिया गया। राजा बोले, मुस्लिम राजा, कि इनको 22 स्टैंड में मारो ताकि भविष्य में कोई दुस्साहस न कर पाए कि मुसलमान होकर कोई जप करे हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उनकी ये सजा। तो
ऐसे भावना लेकर जल्लाद, चार जल्लाद हरिदास ठाकुर को पीटने लगा, इतना मारने लगा। तो हरिदास ठाकुर का शरीर, हड्डी पसली सब टूट गया, फिर भी हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। तब जल्लाद बोले कि हे हरिदास, मैं चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मरो, अगर आप नहीं मरेंगे तो राजा हम लोग को मारेंगे। तब हरिदास ठाकुर अपनी करुणा करके खुद ऐसे श्वास को रब्द कर दिया और लगभग मर गया जैसे। तो हरिदास ठाकुर को लेके आया राजसभा में। तो राजसभा पंडित लोग बोले ये तो मर गया, तो इसको क्या करेंगे, जला दिए जाए? तो राजा बोले नहीं, मंत्री बोले नहीं, जला देंगे, ये तो मुक्त हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा पापी जो भगवान अल्लाह का नाम छोड़कर हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेता है, इतना बड़ा पापी जो है ये भगवान के पास जाए, अल्लाह के पास जाए। बेहतर है इसको गंगा में फेंक दो, पानी में बहा दो। तो ये सब कृष्ण का अरेंजमेंट है। पानी बहा देंगे वो तो जिंदा है, वो तो बच जाएगा फिर। तो जैसे ही वो पानी में बहा दिया तो जहाँ पर किनारा आए अद्वैताचार्य शांतिपुर की तरफ, तो वहाँ पर वो उठ गया और अद्वैताचार्य के पास चला गया। तो कुछ लोग बोले यार ये तो हरिदास, ये तो मर गया था, जिंदा कैसे है, ऐसे लाइक दैट। उसको बाद में खबर पता चला महाराज को। तो इससे प्रमाणित होता कि कोई कितना भी प्रयास करे भगवान के भक्तों को कुछ बाल भी मक्का नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज के जीवन में हम लोग देखते हैं कितना भी प्रयास किया हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज पहाड़ से फेंका, आग में जलाया, सांप के झुंड में दिया, हाथी के झुंड में दिए, जहर पिलाया, कुछ भी नहीं कर पाया प्रहलाद, क्योंकि राखे और मारे के मारे और राखे। तो जयदेव गोस्वामी अभी पानी में क्या बोलते कुएं में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो सिका महाराज एक राजा था उस समय, उस काल में। तो महाराज आ रहे थे उसी जंगल के रास्ते से, तो बोले कि मुझे पानी का प्यास लगा। मंत्री को बोले तो थोड़ा पानी का बंदोबस्त किया जाए। तो मंत्री ने सैनिकों को भेजा। तो सैनिक देखा कि पानी कुएं के अंदर एक व्यक्ति हरिनाम के ध्वनि सुनाई दे रहे। तो राजा आए, देखा कि यार एक वैष्णव है अंदर पड़ा हुआ, वो भी हाथ काटा और ये हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे। तो मंत्री को तुरंत बोले राजा कि इनका कुछ उपाय कीजिए। तब 4-5 सैनिक नीचे रस्सी लेकर नीचे उतरे और उनको उठाया। उठाने के बाद बोले कि महाराज बोले कि अब ऐसी अवस्था में भी अब भगवान हरि का नाम ले रहे हैं, आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। सच में ऐसे महात्मा, ऐसे दुर्लभ आत्मा मुझे जगत में और कहाँ मिलेगा। पूरे विश्व ब्रह्मांड अगर मैं विचरण करूँ फिर भी मुझे आप जैसे भगवान के शुद्ध महात्मा, शुद्ध भक्त मिलना मेरे लिए दुर्लभ है। तो हे प्रभु, हे गुरुदेव, आज मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ और आपके कहे मार्ग अनुसार मैं अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे गाइड कीजिए और मुझे शुद्ध भक्ति में लगाइए। तब जयदेव गोस्वामी तो उसे आश्वासन दिए कोई बात नहीं, और वो हाथ कटा हुआ किंतु और हरि नाम ले रहा। तो महाराज उसको राजमहल में ले आया और उसके बाद राज वैद्यों को बुलाए और बोले कि इसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो ऐसे करके गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है और मैं क्या कर सकता हूँ भगवान की सेवा के। तो श्रील जयदेव गोस्वामी उनका गुरुदेव हाथ काटा हुआ है, बोले कि मेरे प्रिय शिष्य, आपके पास तो बहुत सारे धन संपत्ति है, आप राजा है, तो मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मण भोजन को, ब्राह्मण जितने सारे हैं यहाँ पर ब्राह्मण वैष्णव उन सबको बुलाया जाए और उन लोगों के लिए भगवान का महाप्रसादम का आयोजन किया जाए ताकि वो लोग महाप्रसादम पा सकें। भगवान का भोग लगाने के बाद जो प्रसादम रूप है वो सभी प्रसाद पाएंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तृप्त होंगे और गरीब भूखे लोगों को भी रोजी रोटी के लिए या जिसका जो ज़रूरत हो, जिसको जितना धन की ज़रूरत, कपड़े की ज़रूरत, उनको भी फुलफिल किया जाए। तो महाराज गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार्य करके सैनिकों को, मंत्री को बोले। तो मंत्री ने पूरा ढिंढोरा पीट दिया पूरे समाज में। तो एक दिन इससे आयोजन प्रबंध किया गया। तो
ऐसे करके प्रसादम का आयोजन चल रहा है। तो सभी आ रहे हैं, तो इनको इतना रुपया दे दो। गुरु महाराज जैसे बोल रहे महाराज उतना दो, इनको 500 रुपया का नोट दो, इसको 2000 रुपया का नोट दो, लाइक दैट एग्जाम्पल। इसको इतना सोना मुद्रा दो, 800 साल पहले की बात है, इसको इतना कुछ दो। महाप्रभु के आने से पहले भी 300 साल पहले, टोटल 800 साल पहले जयदेव गोस्वामी उनका जीवन चरित्र। तो वो जो चोर था, 4 चोर जिन्होंने जयदेव गोस्वामी को काट के कुएं में फेंक दिया था, वो भुजाएं काट के, हाथ काट के, वो चोर साधु का ड्रेस बनाकर यहाँ पर आए। व्यक्ति चोर भी हो जो भी है, साधु का ड्रेस मतलब कुछ पाने के लिए चोर जो होता है वो तो कुछ भी कर सकता है। चोरी करने के लिए जब किसी का हत्या कर सकता है, तो चोरी करने के लिए या कुछ धन पाने के लिए क्या साधु नहीं बन सकता? साधु बनना नहीं मतलब साधु का ड्रेस नहीं बन सकता। 700-800 रुपये का ड्रेस पहन के कोई साधु नहीं बनता। साधु के लिए गुण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। ये शर्ट कितना है? 200 रुपये का। उत्तरी कितना है? 150 रुपये का। धोती कितना है? 300-400 रुपये का। कंठी माला तिलक, इसमें कोई साधु नहीं बनता। ये तो एक बेस है, यूनिफॉर्म है। जैसे कोई स्कूल में प्रवेश करने के लिए एक यूनिफॉर्म होता है, एक ड्रेस होता है, लेकिन ड्रेस ही सब कुछ नहीं है। वहाँ पे जाके स्टडी करना पड़ेगा, टीचर जो बोलेगा उसको ओबीडियन करना पड़ेगा, होमवर्क देगा उसको पालन करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हमारे भक्ति जीवन में इसलिए प्रभुपाद नियम दिए, सोलमाला जब दिए, प्रभु श्रीमद् भागवतम को स्टडी करना है, भक्तों का संग करना है, ये है क्लास, और ये तो यूनिफॉर्म है ओनली। तो वो 4 चोर क्या किया? साधु का वेश बनाकर आया। तो जयदेव गोस्वामी उन लोगों को पहचान लिया, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता, चाहे उनको उनका वध कर क्यों न दे, फिर भी वो उसको शत्रु नहीं मानता। तो उन्होंने महाराज को इंडिकेट किया। महाराज बोले कि गुरुदेव इन लोगों को क्या दिया जाए, ये लोग तो महात्मा है। लेकिन महात्मा या चोर है वो तो गुरुदेव को पता है, क्योंकि गुरुदेव को हाथ काटा वो चारों। लेकिन फिर भी साधु का भाव देखिए, जयदेव गोस्वामी का भाव देखिए कि वो उनको माफ कर दिया, उनको कुछ बोले तक नहीं, चुपचाप रहे। तो महाराज को बोले कि मेरे प्रिय शिष्य, ये 4 जो साधु है, संत महात्मा है, इनको आप इतना कुछ दीजिए, इतना कुछ दीजिए, इतना कुछ दीजिए, जितना आपका समर्थ हो उतना दे दीजिए। तो साधु बनने का वो तो चोर था, लेकिन फिर भी महाराज उनको इतना कुछ दिए। तो हम लोग एक छोटा सा नमूना ये देखते हैं कि हम लोग हम लोग शुद्ध भक्ति तो अभी भी नहीं कर रहे, बस बल्कि प्रैक्टिस में है। लेकिन फिर भी भगवान हम लोग को इतना कुछ देते हैं, उसके लिए हम लोग को अप्रिशिएट करना है, भगवान को सराहना करनी चाहिए कि हे कृष्णा, मैं आपका भक्ति अभी तक चालू नहीं किया, लेकिन फिर भी आप मुझे कितना कुछ भेजते हैं। अगर मैं आपका शुद्ध भक्ति करूँगा तो मुझे क्या नहीं मिलेगा। तो खैर, इससे उसका कंपेयर नहीं होगा। चोर साधु और रियल डिवोशनल सर्विस में अंतर है। तो फिर भी जस्ट एग्जाम्पल, तो वो साधु क्या किया, 4 चोरों को राजा बोले कि मंत्री को ऑर्डर दिया कि इनको जितना कुछ चाहिए ये उनके घर में पहुंचा दो। क्योंकि जयदेव गोस्वामी सोचा कि एटलीस्ट ये लोग चोरी करना बंद कर देंगे। क्योंकि चोरी क्यों करते हैं? चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि इन लोग का अभाव है। तो अगर इसे पूर्ण मात्रा में धन मिल जाए, शायद चोरी करना छोड़ देगा, क्योंकि सुधर जाएगा। इस भावना से जयदेव गोस्वामी राजा को बोला। तब राजा ने मंत्री को ऑर्डर दिया, तो मंत्री ने पूरा गाड़ी लेकर भर के मुद्रा, सोना, आपका चावल, दाल, कपड़ा, धोती, सब कुछ गाड़ी में भर के, बैलगाड़ी में भर के उनके घर में ले आया। तो 4 चोरों को, मतलब 4 साधुओं को पूछा मंत्री ने कि आप लोगों में ऐसा क्या क्वालिटी है, या वो जो साधु हमारे जो गुरुदेव महाराज के जो गुरु जो बैठे हुए हैं, तो उन्होंने आप लोग चारों को इतना देने के लिए क्यों बोला? बाकी लोगों तो कुछ लिमिट है, इसको ये दो, धोती दो,
इसको 1 कपड़ा दो, इसको 4 किलो 5 किलो चावल दो, सबका कुछ लिमिटेशन था। लेकिन आपको जितना हो सके राजा को बोल दिया उतना दे दो। इसका मतलब क्या, रहस्य क्या है? तो मंत्री को बोला वो चोर। तो अभी जो चोर की जो वाणी है, व्यक्ति इतना हद तक गिर सकता है, मनुष्य इतना नीचे पतित हो सकता है, इसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जो उन्होंने अभी बोले, जो वो बोलेगा, सबका एक लिमिट होता है। लेकिन चोर का भी, गुंडे का भी और मनुष्य इतना नीचे पतित हो सकता है, इतना नीचे गिर सकता है। सच में ये बहुत ही एक दुर्लभ विषय है, क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी बहुत ही जंजाल है। तो उन्होंने बोला कि कौन सा ऐसा रहस्य हमें थोड़ा बताइए कि वो गुरुदेव जो बैठा हुआ था आप लोगों को अनलिमिटेड देने के लिए क्यों बोला, इसका रहस्य क्या है? तो वे 4 चोर उत्तर दे रहे, जवाब दे रहे। बोले कि जानते हैं वो हम लोग को क्यों इतना कुछ भर भर के दिया? वो जो वहाँ पर बैठा हुआ है ना गुरु, वो सच्चाई में गुरु नहीं है, वो एक चोर है, चोर। तो हम लोग उनका पोल खोल ना दे, इसीलिए जल्दी से हम लोग को विदा कर दिया। नहीं तो कुछ बोल दिया, अरे ये तो एक चोर बैठा हुआ है, इसीलिए वो ऐसा करके हम लोग को भगा दिया। वो वास्तव में चोर है जो वहाँ पर बैठा है, तो हम लोग उनका पोल न खोल दे, जिसके कारण हम लोग को जो कुछ दे के भगा दिया। तो जयदेव गोस्वामी जो शुद्ध 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 अति शुद्ध महाभक्त है, वो तो सहन कर लिया ये बात। लेकिन पृथ्वी माता, धरती माता को ये सहन नहीं हुआ। धरती माता जो एक शुद्ध भक्त को, ऐसे व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है से एक शुद्ध भक्त को इस तरह इंसल्ट और इस तरह मिथ्या आरोप, जो भगवान के सच्चे प्रिय, भगवान के हृदय कलेजा का टुकड़ा, वैसे शुद्ध भक्त को जो इतना कुछ करने के बावजूद भी उनका सहनशीलता देखो, उनको कुछ मतलब बदला नहीं लिया, बल्कि इनको और ज़्यादा से ज़्यादा धन दिया। तो ऐसे शुद्ध भक्तों को चरणों में लोग, इतना बड़ा अपराधी, अपराध के भी एक सीमा होता है। तो धरती माता ये सहन नहीं कर पाए। जयदेव गोस्वामी भले ही सहन कर लिया, धरती माता सामने, धरती वहाँ पे फट गया। धरती जहाँ पर जो 4 जो था, 4 व्यक्ति चोर, जो वहाँ पे वो जो पानी बोल रहे थे कि वो बैठा हुआ व्यक्ति साधु नहीं है, गुरु नहीं, बल्कि एक चोर है, चोर। हम उनका पोल खोल न दे, इसीलिए वो हम लोगों को विदा किया। तो धरती माता को ये सहन नहीं हुआ, धरती फट गई और चारों चोर धरती में समा गया और धरती माँ बंद और उन लोगों को दबा दिया। और उसके बाद वहां पर राजमहल में जो 2 हाथ काटा हुआ था जयदेव गोस्वामी का, 2 हाथ फिर से मिल गया, 2 पैर, 2 चरण फिर से उसे मिल गया। तो ये शुद्ध भक्त कि भगवान कृष्ण से जाके कुछ नहीं मांगा, हे प्रभु हमारी क्या दशा हो गई, कृपा करके हम तो आपका साधन भजन करना चाह रहे थे, लेकिन मेरा हाथ काट दिए, मैं आपको माला जब कैसे करूँगा। मैं तो आपके लिए भगवान के धाम, विभिन्न धाम में परिभ्रमण करना चाहता था, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, लेकिन मेरा तो पैर काटा हुआ है, मैं कैसे जाऊँ। उन्होंने ऐसा कुछ प्रार्थना नहीं किया। भगवान उसको जिस परिस्थिति में भी क्यों न रखे, उसी अनुपात में, उसी भाव से वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है। यह है शुद्ध भक्त। लेकिन भगवान अपने भक्तों को बिना मांगे सब कुछ दे देता है, जितना नहीं चाहना था उससे कई ज़्यादा दे देता है। तो यही है शिला जयदेव गोस्वामी की अनमोल अनुपम चरित्र। एक शुद्ध भक्त कैसा होना चाहिए। हम लोगों का थोड़ा सा एक सब्जी काटते काटते या शर्ट का बटन सिलाई करते करते एक सुई अगर लग गया तो हम लोग भगवान को दोष देते, हे कृष्णा क्या मेरा ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे नहीं लगा सकते थे, मेरा कितना दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े, कितना दर्द। एक सुई और उनका तो हाथ काटा हुआ था, लेकिन भगवान को कंप्लेन नहीं किया।
बल्कि हरि नाम करते हैं। तो शास्त्रों के माध्यम से हम लोग को अपने आप को परखना चाहिए कि सच में भक्त के रूप में है, भक्त के देश में है, सच में भी क्या हम भक्त है? भक्त ड्रेस से नहीं, यूनिफॉर्म से नहीं, भक्त तो अपने गुण से जाना है, भक्त अपने गुण से जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।